चैप्टर द 100 ड्रेस पार्ट 1। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर इज द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई? कहाँ थी जो वांडा बैठती थी और क्यों बैठती थी? वांडा पेट्रोस्की used to sit on the corner most benches, lost in her world where her four usually sat. She was very poor, shy and quiet girl and did not want to mess with others, so she preferred to sit in the isolation. वो एकदम लास्ट बेंच पे बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज लोग बैठते, यूजुअली नॉटी बॉयज जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते। और आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बट शी वॉज अ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थी, शाय थी, शर्मीली और क्वाइट गर्ल थी। बट ही डिडंट वांट टू मेस विद अदर, सो ही प्रेफर टू सिट इन द आइसोलेशन। ये किसी से भिड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो आइसोलेशन मतलब अकेलेपन में बैठी रहती थी। सेकंड पे आते हैं, वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट? कहाँ रहती थी? वांडा लिव्स अपॉन बॉगिन हाइट्स where poor people live. It is not a developed area and is covered with mud. There are no proper road or street and it is a kind of slum. वो स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी को स्लम एरिया कहते हैं जहाँ पे मोस्टली पुअर पीपल रहते हैं। उस जगह का नाम था बॉगिन हाइट। डेवलप एरिया नहीं था, वो कवर्ड विथ मड था। ओके, थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda absent? कब पेगी और मेडी जो दो लड़की थी उसको सबसे मजाक उड़ाती है, तो कब नोटिस किया कि वांडा एब्सेंट है? ठीक है। Peggy Wanda did not come to school on Monday, Tuesday, but nobody noticed her absence as she did not have friend in the class. ठीक है। मंडे ट्यूसडे में एब्सेंट थी पर उसका कोई नोटिस नहीं है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। When Peggy and Maddie waited for Wanda to make fun of her after the school was off, they noticed that she was absent, otherwise nobody bothered about her there. ठीक है। मैगी या पैडी जो उसका मजाक उड़ाते हैं, उन लोग वेट कर रहे थे कि उसको चलो अब मजाक उड़ाते आफ्टर द स्कूल। तब उन लोगों को पता चला कि अरे वो तो आज स्कूल आई नहीं है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स? मतलब फन टू हैव फन विथ हर मतलब लोग वांडा का मजाक उड़ाते थे, इसलिए उसको कहा गया टू हैव फन विथ हर। ठीक है। हर मतलब यहाँ पे वांडा पेट्रोस्की को बोला जा रहा है। टू हैव फन विथ हर मीन्स टू लाफ एट हर एट हिज ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक फन अदर imperfection which are mostly about their appearance. Here in the story, Wanda the source amusement or pleasure because of her shy nature and her 100 days. ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम लोग इम्परफेक्शन या कमजोर लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अब किसी हम लोग चाहे जितने भी कोई होते हैं, रिच लोग भी बहुत गंदे दिखने में होते हैं, पर हम लोग की हिम्मत नहीं होती उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं जैसे ह्यूमन टेंडेंसी। क्लियर? तो मैं वंडर द सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट और प्लेजर, एक मजाक और इंटरटेनमेंट का वो लोग ने उसको एक जरिया बना लिया था। ठीक है, मजाक उड़ाने का। क्वेश्चन फिफ्थ, इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? ठीक है। Answer: Wanda Petronsky was a Polish girl whose parents are settled down in America. She was a source of fun because of her last name, which made her different from other. Because American did not have such name and it was difficult to pronounce. She came to school alone with her and her feet were covered with mud. She preferred to sit alone the last in the class. She had only one blue dress which has faded but claimed of having 100 dresses. This quality make her different from other children. ठीक है। क्यों उसका लोग मजाक डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस क्यों थे वो? क्यों उसके वो एक पॉलिश गर्ल थी। पॉलिश गर्ल मतलब जो पोलैंड में रहते हैं उसको पॉलिश गर्ल बोलते हैं। पोलैंड के लोगों को पॉलिश बोलते हैं। हाँ, और उसकी वो कहाँ सेटल डाउन होती है? अमेरिका में। अमेरिका के लोगों का इस तरह के पेट्रोन्स की जैसा कोई टाइटल नहीं था। टाइटल में हमारा लास्ट नेम को बोलते हैं। ठीक है। हाँ, बिकॉज ऑफ अमेरिका डिड नॉट हैव सच नेम एंड इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। जैसे उच्चारण को कहते हैं ना, हम लोग उच्चारण करते मुंह से निकालते दैट वर्ड जैसे प्रोनाउंसिएशन। शी केम टू स्कूल अलोन, वो अकेले ही अपने पैरों से आती थी, कवर्ड विथ मड, और उसके जूतों में पूरे मड लगा रहता है। वो लास्ट सीट में बैठती थी। शी हैड ओनली वन ब्लू ड्रेस, उसके पास एक ही ड्रेस था और वो हमेशा उसके लोग इसीलिए मजाक उड़ाते थे क्योंकि वही एक ब्लू कलर का ड्रेस पहन के रोज आती थी और वो क्लेम करती थी कि उसके पास 100 ड्रेस है। दीज क्वालिटीज मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। ठीक है, वो सबसे जब भी पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, वो हमेशा बोलती थी कि आई हैव 100 ड्रेस। ओके। Did Wanda use 100 dress? Why do you think she said this? Wanda or did Wanda have 100 dress? क्या उसके पास 100 ड्रेस था?
Why do you think she said this? क्यों लगा कि आप Wanda has teased every day by her classmates after school hours. They used to make fun of her dresses and her name. One day, tired of teasing and taunting, she claimed of having 160 pairs of shoes, but nobody believed her. She was a determined girl and had a great amount of self-confidence. For her number of dresses were not important, but the inner talent which had the रियल वैल्यू। रोज वो ऊब जाती थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, किस ड्रेस है। एक दिन वो ऊब के, ठीक है, उसने बोल दिया वन डे टायर्ड ऑफ टीसिंग। जब जैसे होता है ना, वही कोई पूछे तंग करते करते उसने बोल ही दिया कि मेरे पास 100 ड्रेस है और 60 पेयर ऑफ शू है। पर कोई इसको बिलीव नहीं किया, ठीक है। पर वो एक स्वाभिमानी लड़की थी, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था। सब में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ड्रेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट द इनर टैलेंट व्हिच हैड अ ग्रेट रियल वैल्यू। उसके इनर क्या टैलेंट था, उसने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाया था, वो भी 100, ठीक है, 100 ड्रेसेस का 100 ड्राइंग बनाया था। क्लियर? Why is Maddie embarrassed by the question Peggy asked Wanda? Is she also like Wanda or she's different? क्यों एम्बैरेस होती थी जब मैडी, जब पैगी उसका वांडा का मजाक उड़ाती है, उससे क्वेश्चन पूछते थे। क्यों? क्योंकि मैडी इज embarrassed by the question Peggy asked Wanda because she is also poor and understand the mental condition of Wanda। ठीक है, क्योंकि मैडी खुद भी एक बहुत गरीब लड़की थी। वो उसके मेंटल कंडीशन समझ रही थी जब वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा था। शी ऑल्सो ड्रेसेस हैंडेड डाउन बाय रिच फैमिली। ठीक है, हैंडेड डाउन मतलब जब हम लोग किसी को कोई चीज़ दे देते हैं, अपनी पुरानी चीज़ें, उसे कहते हैं हैंड डाउन बाय अ रिच फैमिली। Though she is American, but she was the same mindset as Wanda and does not have want anyone to tease Wanda because of dresses of her name। ठीक है, वो दाव मैडी क्या थी, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन थी, इसीलिए लोग उसको पहचान नहीं पाते थे, पर वो पुराने कपड़े ही पहन के आती थी, इसलिए उसे लगता कि वांडा के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Why did not Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid? क्यों मैडी ने पैगी से नहीं कहा कि तुम उसको टीज मत करो? मैडी को डर लगता था। मैडी did not ask Peggy to stop teasing Wanda because Peggy was the most popular girl in the school. She was a nice girl, but when it come to Wanda, she behaved differently. Otherwise, she helped everyone in trouble. Though wants Peggy to stop teasing Wanda, she did not ask her to do so, as she afraid of being the next target of such taunt or teasing। वो ऐसे पैकी बहुत अच्छी लड़की थी, पर उसको पता नहीं वांडा को देख के मज़ाक करने का मन होता था। वो इसीलिए मैडी को रोक नहीं पाई, उसे लगा कि अगर रोक द वांडा को सॉरी पैगी को रोक दूँगी कि टीज़ करने, तो उसको नेक्स्ट टारगेट बना के उसको ही लोग कहेंगे, "अरे! तुम्हारे पास ड्रेस कहाँ से आया?" ये वो, ठीक है? टॉन्ट और टीज़िंग करेंगे उसको। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट व्हाई? मैडी ऑलवेज बिलीव दैट पैगी would win the drawing contest as she was good in drawing and everybody in the school loved her. She had no good image and impression of her teacher and classmate. No other girl in the class could draw as well as so. So Peggy definitely had a very good chance of winning the drawing contest according to Maddie. मैडी को क्यों लगा था कि सिर्फ पैगी ही जीतेगी, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और वो ड्राइंग भी ही बहुत अच्छा बनाती थी। शी हैड अ गुड इमेज इंप्रेशन ऑन अ टीचर एंड क्लासमेट। ठीक है, सब पे इंप्रेशन उसका मैडी का बहुत सॉरी पैगी का बहुत अच्छा था, इसीलिए लोग कहते हैं कि ये पैगी ही जीतेगी। नो अदर क्लासरूम ड्रॉ एज वेल, कोई भी क्लासरूम में उससे ज्यादा अच्छा नहीं ड्रॉ करता, इसीलिए लोग कहे कि मैडी ही मैडी ने इसलिए कहा है पैगी से कि तुम ही जीतोगी। लास्ट क्वेश्चन पे आते, हु won the drawing contest, what did the winner draw? मैगी among the boys, जैक बैगल्स, बॉयज में से जैक जीता और उसमें से गर्ल्स में से वांडा पेट्रोल की won the drawing contest. To show her determination, she did not attend the class for 2 days and had drawn 100 sketches of dresses of different colors. Each of them was capable to win the contest individually. Wanda had drawn all the dresses which was claimed to have had in the class. Everybody was impressed with her drawing and skill and clapped for her. Clear? यहाँ पे बोल रहे हैं वांडा ने ही वो हु हैड द विनर ड्रॉट को कौन विनर हुआ, वांडा ही विनर हुई। उसने बहुत सुंदर सुंदर स्केचेस बनाए थे ड्रेसेस के और उसके ड्रेसेस देख के मैम बहुत ज्यादा इम्प्रेस। चैप्टर द 100 ड्रेस पार्ट 1। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर इज द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई? कहाँ थी जो वांडा बैठती थी
अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।